ब्रह्मा कुमारी की मुख्य प्रशासक का निधन हो गया है। दरअसल दादी रतन मोहिनी का 101 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। अहमदाबाद के अस्पताल में अंतिम सांस ली है। 25 मार्च 1925 को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इनका जन्म हुआ था। 13 साल की आयु में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संपर्क में आई और अब ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है मुख्य प्रशासक को लेकर। आपको बता दें कि दरअसल यहां पर जो जानकारी मिल रही है संस्थान के पीआरओ बीके कोमल की तरफ से बताया गया है कि दादी के पार्थिव शरीर को मंगलवार को अहमदाबाद से आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय लेकर जाया जाएगा, जहां अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। अंतिम संस्कार की तिथि की घोषणा संस्थान के पदाधिकारी जल्द ही करने वाले हैं। दरअसल 13 साल की उम्र में संस्थान से जुड़ गई थी। दादी का जन्म 25 मार्च 1925 को हुआ और उनका नाम लक्ष्मी था। मात्र 13 साल की उम्र में ही वो ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संपर्क में आई। बचपन से ही अध्यात्म में रुचि रखने वाली दादी ने संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको ये भी बता दें कि दादी रतन मोहिनी जीवन के अंतिम दिनों तक सक्रिय रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी से कोमल जी जुड़ गए हैं। कोमल जी, दादी रतन अब हमारे बीच नहीं रही हैं, क्या कहेंगे आप? ये दुनिया का एकमात्र विश्वव्यापी ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मा कुमारी है जो बहनों द्वारा संचालित है। करीब 46,000 बहनें पूरी दुनिया भर में इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाती हैं। उनकी मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी थी जो 101 साल की थी। अभी 25 मार्च को ही उनका 101वां जन्मदिन मनाया गया था और 2 दिन पहले उनके स्वास्थ्य खराब था, जिन्हें अहमदाबाद के जायडस अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था और कल आज रात को ही मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग 1:20 पे उन्होंने अंतिम सांस ली है। उनके पार्थिव शरीर को ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड लाया गया है और यहाँ पे उनके जो निवास था वहाँ पे उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया। तमाम जो संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका, संयुक्त मुख्य प्रशासिका, क्योंकि यहाँ पे बहनें ही पदाधिकारी होती हैं, सारे जो लोग हैं उन्होंने पुष्पांजलि उनको दी है, उनको श्रद्धांजलि दी है और उनके पार्थिव शरीर को जो सम्मेलन का सभागार है उसमें रखा गया है। परसों यानी 10 तारीख को उनका अंतिम संस्कार होगा, क्योंकि देश और दुनिया भर से लोग आएंगे। और आपको बता दें कि इस समय इनकी अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, जिसमें दुनिया भर से जो इनके वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, तकरीबन 2000 वो लोग भी हैं। तो कुल मिला के जो है कि 3 दिन उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। तीसरे दिन यानी मंगलवार को 10 तारीख को सुबह उनका अंतिम संस्कार यहाँ पे किया जाएगा। तब तक लोग अंतिम दर्शन के लिए दुनिया भर से लोग आएंगे। जी जी देखिए, बिल्कुल 10 तारीख को उनका अंतिम संस्कार होगा। अभी अस्पताल से उनको लाया जा रहा है। अस्पताल से उनको पार्थिव शरीर को लाया गया है। उनके पार्थिव शरीर को अंतर्राष्ट्रीय जो मुख्यालय आबू रोड है शांतिवन ब्रह्मा कुमारी का, वहाँ पे उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है। उनके कॉटेज ले जाके और यहाँ का जो सम्मेलन सभागार है उस सम्मेलन सभागार में उनको रखा गया है और लोग अंतिम दर्शन के लिए लोगों की लाइन लगे, लोगों का जमावड़ा लग रहा है, क्योंकि ये संस्थान की प्रमुख थी। तो संस्थान की प्रमुख होने के नाते ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में बहुत फेमस है। तो जो लोग सुन रहे हैं कि दादी का देहावसान हो गया, लोग अपने अपने स्तर पे पहुंचने का सिलसिला जो है जारी हो गया है और लोग अपनी अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके लिए ध्यान साधना का कार्यक्रम चल रहा है ताकि उनकी आत्मा की शांति के लिए जो उन्होंने समाज में योगदान किया वो बहुत अमूल्य योगदान था, उसको लेकर के जो है संस्था के पदाधिकारियों में एक गम का माहौल भी है। बिल्कुल, और गमगीन इस वक्त हर कोई है। 13 साल की उम्र में ही कहा जाता है कि वो संस्थान से जुड़ी थी। संस्थान को एक पहचान दिलाने में भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। अंतिम दिनों तक भी वो सक्रिय रही ब्रह्मा कुमारी इसमें। जी बिल्कुल। देखिए, ये जब संस्थान की स्थापना हुई, जो संस्थान के संस्थापक थे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, उस दौरान कुछ लोग थे जो फाउंडर थे। उन फाउंडर में से एक रही। एक तरीके से दादियों के युग का कहा जाए तो अंत हो रहा है, क्योंकि ये लास्ट दादी थी जो प्रशासक के रूप में थी और 13 साल की उम्र में ही ये संस्थान में आ गई थी और तब से लेके आज तक ये संस्थान के महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी निर्वहन करते हुए। कोमल जी, आपकी तो बहुत सारी यादें रही होंगी उनके साथ, अगर आप कुछ शेयर कर पाए। देखिए, मैं भी सामान्य तौर से उनसे मिलता रहा हूँ और वो युवाओं की यूथ जो प्रभाग है, हमारे यहाँ का जो यूथ विंग है, उसकी चेयरपर्सन रही है। मतलब वो इतनी उम्र में भी बिल्कुल यूथ की तरह से थी। उनसे मिलना, लोगों के साथ युवाओं को प्रेरित करना। जो हमारी संस्थान में जो बहनें हैं जो सेंटर सेवा केंद्र चलाती हैं, उनकी ये टीचर रही हैं, उनकी अध्यक्षा रही हैं। तो उनको कैसे समाज में लोगों को बदला जाए, लोगों के अंदर से व्यसन छुड़ाया जाए, बुराई छुड़ाया जाए, उनको लगातार ट्रेनिंग देती रही हैं।
तो समाज ये संस्थान को बड़ा करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और चूंकि संस्थान के कोमल जी, founder सबसे सदस्य बड़ी बनते बात कि वो रही हैं, अंतिम तो दिनों निश्चित तक तौर भी पर सक्रिय संस्थान रही को हैं। बड़ा- 70,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की पदयात्रा उन्होंने तय की, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कैसे लोगों को इससे जोड़ना, इस तरीके से पदयात्राएं करना, भारतीय संस्कृति मूल्यों का प्रचार प्रसार करना। जी जी जी, इनको 1970 में जब ब्रह्मा बाबा थे तो इन्होंने इनको जापान भेजा था कई अवसरों पे स्पीच करने के लिए। तो ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी जाती रही और यूथ का खास करके जब पदयात्रा 85 में निकली थी तो ये खुद भी उसमें शामिल थी और बहुत बड़े व्यापक रूप से यूथ की पदयात्रा निकली थी। और बीच बीच में भी जो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं उसमें इनकी प्रमुख भूमिका रही है। और 2007 में ये मुख्य प्रशासिका बनी थी और उसके बाद जो है फिर ये कोमल जी, आपकी कब उनसे लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी? देखिए, अभी मेरी मुलाकात कुछ दिन पहले हुई थी जब विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आए तो दादी से मिलने गए थे। उस समय हम लोग भी मौजूद थे तो दादी ने बाकायदे उसको दृष्टि दी थी। और क्योंकि 101 साल की एज थी तो ये कर्मातीत अवस्था हो चुकी थी और ये शरीर में रहते हुए उपराम रहती थी, लेकिन जो इनके दृष्टि होते थे, जो इनका दर्शन होता था, वो अपने आप में बहुत ही मतलब शक्तिशाली होता था। कोई भी जाता था तो ये हमारी मुलाकात अभी कुछ दिन पहले हुई थी। अच्छा कोमल जी, उनके आखिरी शब्द को लेकर कोई जानकारी है? उनके कुछ आखिरी शब्द जो रहे हों? देखिए, वो सामान्य तौर पे अब बात नहीं करती थी क्योंकि उनकी साधना बहुत उच्च लेवल की चली गई थी, लेकिन उनका हमेशा ये कहना रहता था कि हमारे अंदर कोई भी ऐसे विकार न हो जो आसुरी समाज को बढ़ावा दे। उनका ये कहना था कि इस समाज को रामराज में, सनातन संस्कृति में भारत की नई परिकल्पना करना है तो उसमें हमें अपने बुराइयों पर हमेशा काबू करना चाहिए। और इस चीज को लेकर जो लगातार मुहिम भी चलाती रही। तो उनके जो उनके वचन थे, जो उनके असली वचन थे, ये लोगों के लिए बहुत नजीर हैं। और आज लाखों लोग उनके पदचिन्हों पर चलेंगे। मुझे लगता है कि आने वाले नए भारत के लिए उनका योगदान बहुत अहम रहेगा। बिल्कुल, ब्रह्म कुमारीज मतलब ब्रह्मा की बेटियां और उसको एक पहचान दिलाने में इनकी बड़ी भूमिका रही। और सबसे बड़ी बात है कोमल जी कि अपने पीछे दादी रतन मोहिनी ने एक पूरी लेगेसी छोड़ी है और ये कहना गलत नहीं होगा कि एक युग का अंत हो गया। आप समझ लीजिए ना कि जो संस्थान की जब स्थापना हुई थी तो 300 बहनें इस संस्थान में आई थी, लेकिन जो फाउंडर मेंबर थे उसमें इसे प्रमुख थी। तो फाउंडर मेंबर में जो दादियां थी, बाकी जो रही हैं वो चली गई है, लास्ट दादी थी। तो एक तरीके से कहिए कि दादियों के युग का एक अंत हुआ। हालांकि अब तमाम जो हमारी दीदियां हैं, संस्थान की जो बड़ी बड़ी बहनें हैं, वो धीरे धीरे इस लेवल उन्होंने इस योग्य बना दिया है कि वो लोग ऑर्गेनाइजेशन संभालेंगी, लेकिन इनके योगदान को भुला नहीं जा सकता है जिन्होंने योगदान जाहिर तौर पर उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। कोमल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस बातचीत के लिए। तो देखिए, ब्रह्म कुमारीज की मुख्य प्रशासक का निधन हुआ 25 मार्च 1925 को पाक के सिंध में उनका जन्म हुआ। 13 साल की उम्र में ही संस्थान के संपर्क में आई, फाउंडर मेंबर्स में रहीं और उसके बाद जैसा प्रिया ने भी जिक्र किया कि एक युग का अंत हुआ। और बड़ी बात ये कि अपने पीछे एक लेगेसी उन्होंने छोड़ी है। 101 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। अभी हाल ही में उनका 101 जो जन्मदिन था वो भी मनाया गया। और जैसा भी कोमल जी कह रहे थे कि अब वो बात बहुत कम किया करती थी क्योंकि उनकी जो साधना थी वो काफ़ी उच्च स्तर की थी, लेकिन उन्होंने हमेशा इस बात का जिक्र किया कि जो भी असुर शक्तियाँ हैं या जो बुराइयाँ हैं उनको पनपने ही ना दिया जाए और अगर वो पनप चुकी हैं तो उनके खात्मे पर फोकस किया जाए।